हेलो एवरीवन, वेलकम टू कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री। आज वैलेंसी और वैलेंस इलेक्ट्रॉन का जो कंसेप्ट है, वैलेंसी और वैलेंस इलेक्ट्रॉन होता क्या है और कैसे हम कैलकुलेट कर सकते हैं वैलेंसी और वैलेंस इलेक्ट्रॉन, वैलेंसी और वैलेंस इलेक्ट्रॉन में डिफरेंस क्या है और कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं वैलेंसी और वैलेंस इलेक्ट्रॉन किसी भी एलिमेंट का वैलेंसी और वैलेंस इलेक्ट्रॉन कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं। तो तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन वैलेंस वैलेंस इलेक्ट्रॉन वैलेंस इलेक्ट्रॉन तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन का मतलब क्या होता है? वैलेंस इलेक्ट्रॉन का मतलब क्या होता है? इलेक्ट्रॉन present in outermost shell. The electron present in outermost shell is called valence electron. वैलेंस इलेक्ट्रॉन। तो जो आउटर मोस्ट सेल होता है, आउटर मोस्ट सेल में जो इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होता है उसी को वैलेंस इलेक्ट्रॉन बोलते हैं। वैलेंस इलेक्ट्रॉन मतलब आउटर मोस्ट सेल में जितना भी इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है उसको क्या बोलेंगे? वैलेंस इलेक्ट्रॉन। एग्जाम्पल लिथियम के लिए वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना होगा? वैलेंस इलेक्ट्रॉन फॉर लिथियम। तो लिथियम का एटॉमिक नंबर 3 तो 2 1, इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन 2 1। तो के सेल में 2 इलेक्ट्रॉन और एल सेल में 1 इलेक्ट्रॉन। तो जो एल सेल है उसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना है? 1 इलेक्ट्रॉन है। और ये अगर के सेल है, के सेल में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना है? तो 2 है, 2 इलेक्ट्रॉन इसमें है। तो बोल रहे हैं जो आउटर मोस्ट सेल में जो इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट रहता है उसी को क्या बोलते हैं? वैलेंस इलेक्ट्रॉन। वैलेंस इलेक्ट्रॉन। तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या होता है? जो आउटर मोस्ट सेल में जो इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट रहता है उसी को वैलेंस इलेक्ट्रॉन बोलते हैं। लिथियम के लिए 1 हो गया। बोरोन के लिए इसका बोरोन का एटॉमिक नंबर 5 होता है। तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन 2 और 3। तो बोरोन के लिए कितना हो जाएगा? ये बोरोन के लिए कितना हो जाएगा? तो एटॉमिक नंबर 5, तो 3 इलेक्ट्रॉन आउटर मोस्ट सेल में। तो आउटर मोस्ट सेल में कितना इलेक्ट्रॉन? 3। इसका जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना होगा? वैलेंस इलेक्ट्रॉन इसके लिए 3 होगा। इसके लिए वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना होगा? 3 होगा। तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना होगा? 3। अब वैलेंसी क्या होता है? वैलेंसी क्या होता है? वैलेंसी को डिफाइन करते हैं द कंबाइनिंग कैपेसिटी ऑफ एलिमेंट टू फॉर्म कंपाउंड।
तो कंबाइनिंग कैपेसिटी ऑफ एलिमेंट टू फॉर्म कंपाउंड। तो कंपाउंड बनाने के लिए उसका जो कंबाइनिंग कैपेसिटी है उसी को क्या बोलते हैं? वैलेंसी। तो अगर हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन जो है, अगर हम हाइड्रोजन का देखें तो हाइड्रोजन जो है ये मैक्सिमम वन एटम से अटैच हो सकता है, तो इसका कंबाइनिंग कैपेसिटी कितना हो गया? 1। तो इसका वैलेंसी कितना हो गया? 1। वैलेंसी इसका कितना है? 1। ऑक्सीजन जो है सो मैक्सिमम दो आइटम से अटैच कर सकता है। ये ऑक्सीजन जो है 2 आइटम से कंबाइन कर सकता है, तो इसका वैलेंसी कितना हो गया? 2। एल्युमिनियम जो है से 3 एलिमेंट से कंबाइन कर सकता है, तो इसका वैलेंसी कितना हो गया? 3। तो वैलेंसी, कंबाइनिंग कैपेसिटी ऑफ एनी एलिमेंट इज कॉल्ड वैलेंसी। कंबाइनिंग कैपेसिटी ऑफ एनी एलिमेंट इज कॉल्ड वैलेंसी। तो केमिकल प्रॉपर्टीज of element depend upon वैलेंस इलेक्ट्रॉन। कोई भी एलिमेंट का जो केमिकल प्रॉपर्टी है वो वैलेंस इलेक्ट्रॉन पे डिपेंड करता है। केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ एनी एलिमेंट डिपेंड अपॉन वैलेंस इलेक्ट्रॉन। तो अब किसी भी सेल में मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन कितना प्रेजेंट होगा, तो उसके लिए एक जनरल फार्मूला है, मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन nth सेल। तो किसी भी सेल में मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना प्रेजेंट होगा, इसका एक फॉर्मूला है, जनरल फॉर्मूला है 2n², वेयर n इक्वल टू प्रिंसिपल, वेयर n इक्वल टू सेल नंबर। तो n सेल में मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होगा, उसको निकालने का एक जनरल फार्मूला है। तो k सेल में मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना होगा, तो इस k सेल के लिए n का वैल्यू कितना होगा? n का वैल्यू 1 होगा। फर्स्ट सेल में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना प्रेजेंट रहेगा? फर्स्ट सेल में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना प्रेजेंट रहेगा? फर्स्ट सेल में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 2 प्रेजेंट रहेगा। फर्स्ट सेल में मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना प्रेजेंट रहेगा? तो 2 रहेगा। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन के सेल में कितना नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट रहेगा? तो 2n², n का वैल्यू 1, तो 2 इलेक्ट्रॉन। के सेल में मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन कितना प्रेजेंट रहेगा? तो 2 इलेक्ट्रॉन के सेल में प्रेजेंट रहेगा। एल सेल के लिए हो जाएगा 2n का वैल्यू 2 हो जाएगा, तो 2 का स्क्वायर कितना हो गया? 2n² होता है फॉर्मूला। तो एल सेल के लिए 2n² होगा। के सेल में 2 इलेक्ट्रॉन, एल सेल में 8 इलेक्ट्रॉन। ये एल सेल है, ये के सेल है। के सेल में 2 इलेक्ट्रॉन, एल सेल में 8 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट रहेगा। तो अब एम सेल में देखते हैं, एम सेल में कितना इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट रहेगा। एम सेल में इलेक्ट्रॉन
2n²। तो n का वैल्यू हो जाएगा 2 × 3 का स्क्वायर, तो हो जाएगा 18। तो m सेल में मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन कितना रहेगा? तो 18 रहेगा। m सेल में इलेक्ट्रॉन कितना रहेगा? तो 18 रहेगा। वैलेंसी और वैलेंस इलेक्ट्रॉन हमको कैलकुलेट करना है। तो वैलेंसी ऑफ रिप्रेजेंटेटिव एटम का जो वैलेंसी है वो इक्वल टू वैलेंस इलेक्ट्रॉन के बराबर होगा। वैलेंस इलेक्ट्रॉन के बराबर होगा। रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट के लिए एलिमेंट लिखते हैं, एलिमेंट, उसके बाद एटॉमिक नंबर, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन, वैलेंस इलेक्ट्रॉन और वैलेंसी। और रिप्रेजेंटेशन। तो हाइड्रोजन के लिए हाइड्रोजन, तो हाइड्रोजन का जो सिंबल होता है H, इसका एटॉमिक नंबर 1 होता है, एटॉमिक नंबर 1, और इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन 1। तो इसका जो रिप्रेजेंटेशन होगा, तो रिप्रेजेंटेशन एक इलेक्ट्रॉन के सेल में एक इलेक्ट्रॉन है। तो यहाँ पे अब डुप्लेट होता है, डुप्लेट और ऑक्टेट क्या होता है? जो मैक्सिमम 8 इलेक्ट्रॉन आउटर मोस्ट ऑर्बिट में, मैक्सिमम 8 इलेक्ट्रॉन आउटर मोस्ट ऑर्बिट में रह सकता है। मैक्सिमम 8 इलेक्ट्रॉन आउटर मोस्ट ऑर्बिट में रह सकता है। तो कितना है? तो के में कितना इलेक्ट्रॉन है? तो 1 है। हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1, इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन 1, के में 1 इलेक्ट्रॉन, और वैलेंस इलेक्ट्रॉन इसका 1 रहेगा, और इसका कंबाइनिंग कैपेसिटी भी क्या है? 1 है। तो रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट के लिए जो कंबाइनिंग कैपेसिटी होता है वो होता है नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन के बराबर। नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन के बराबर होता है। अब हीलियम का देखते हैं। तो हीलियम नोबल गैस है। तो नोबल गैस का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन के में 2 इलेक्ट्रॉन, तो के में 2 इलेक्ट्रॉन है, ये हीलियम का है। तो के में 2 इलेक्ट्रॉन, तो इसका डुप्लेट कंप्लीट है। तो इसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन तो 2 है, लेकिन इसका डुप्लेट कंप्लीट है, इसके वजह से इसका वैलेंसी 0 है। इसका कंबाइनिंग कैपेसिटी क्या है? 0। तो जो हीलियम है उसका वैलेंसी कितना होगा? जितना भी नोबल गैस है उसका वैलेंसी कितना होता है? वैलेंसी उसका 0 होता है। नोबल गैस का वैलेंसी क्या होता है? 0 होता है। उसके बाद लिथियम का एटॉमिक नंबर 3, इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन 2 और 1, इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन 2, 1। तो इसमें वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना है? वैलेंस इलेक्ट्रॉन 1 है। तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन इसका 1 है, इसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन 1 है। n जो है लेस देन 4 है। अगर जब n लेस देन 4 है, ये n क्या है? वैलेंस इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन। तो अगर n का वैल्यू क्या है? 4 से लेस है, तो नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन 4 से लेस है, तो इसमें जो वैलेंसी होगा, वैलेंसी इक्वल टू वैलेंस इलेक्ट्रॉन,
तो ये रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट के लिए नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन के बराबर होता है वैलेंसी। नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन के बराबर होता है वैलेंसी इफ एन ग्रेटर देन 4। तो इसमें वैलेंसी कैलकुलेट करने का वैलेंसी इक्वल टू होता है वैलेंसी इक्वल टू 8 माइनस वैलेंस इलेक्ट्रॉन। तो वैलेंसी कैलकुलेट करने के लिए जब n का वैल्यू ग्रेटर देन 4 होगा, अगर 4 से ज़्यादा होगा वैलेंस इलेक्ट्रॉन, तो उसका वैलेंसी कैलकुलेट करने का 8 माइनस वैलेंस इलेक्ट्रॉन। तो ये लिथियम का वैलेंसी कितना होगा? लिथियम का वैलेंसी 1 होगा, क्योंकि इसमें वैलेंस इलेक्ट्रॉन लेस देन 4 है, तो इसमें वैलेंसी कितना होगा? 1 होगा। और इसको अगर रिप्रेजेंट करेंगे तो के सेल में 2 इलेक्ट्रॉन और एल सेल में 1 इलेक्ट्रॉन। तो आउटर मोस्ट सेल में कितना इलेक्ट्रॉन है? 1 इलेक्ट्रॉन है, तो इसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना होगा? 1 होगा। और इसका वैलेंसी कितना होगा? 1 होगा। उसके बाद बेरिलियम का एटॉमिक नंबर 4, इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन 2 के में 2 और एल में भी 2। इसमें इसका जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन 2, क्योंकि आउटर मोस्ट सेल में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना है? 2, तो इसका वैलेंसी कितना होगा? वैलेंसी भी 2 होगा। इसको रिप्रेजेंट करेंगे, के सेल है तो के में 2 इलेक्ट्रॉन और एल सेल में भी 2 इलेक्ट्रॉन। ये के सेल है, ये एल सेल है, एल सेल में भी 2 इलेक्ट्रॉन। उसके बाद बोरोन का एटॉमिक नंबर 5, इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन 2 और 3, वैलेंस इलेक्ट्रॉन 3। इसका जो रिप्रेजेंटेशन है, ये के सेल में 2 इलेक्ट्रॉन और एल सेल में 3 इलेक्ट्रॉन। तो इसका वैलेंसी भी कितना होगा? 3, क्योंकि ये n का वैल्यू इसमें क्या है? लेस देन 4 है, तो वैलेंसी जो है वैलेंस इलेक्ट्रॉन के बराबर होगा। उसके बाद कार्बन का एटॉमिक नंबर 6 होता है और इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन 2 और 4। तो इसमें वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना है? 4, क्योंकि जो लास्ट सेल में इलेक्ट्रॉन रहता है उसको वैलेंस इलेक्ट्रॉन बोलते हैं, तो इसमें वैलेंस इलेक्ट्रॉन 4। और इसका रिप्रेजेंटेशन देख लेते हैं, तो के सेल में 2 इलेक्ट्रॉन और एल सेल में 4 इलेक्ट्रॉन। तो 4 इलेक्ट्रॉन होगा एल सेल में, और इसका वैलेंसी जो है 4 होगा। वैलेंसी होगा कार्बन का 4। नाइट्रोजन में देखते हैं, इसका एटॉमिक नंबर 7 होता है। इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन 2 और 5। के सेल के लिए 2, एल के लिए 5। तो इसमें नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन इसका हो जाएगा 5। आउटर मोस्ट सेल में जो इलेक्ट्रॉन रहता है उसी को बोलते हैं वैलेंस इलेक्ट्रॉन, तो इसमें कितना हो जाएगा? 5। तो इसका जो रिप्रेजेंट करेंगे, तो के सेल, एल सेल,
तो के सेल में कितना इलेक्ट्रॉन, के सेल में 2 इलेक्ट्रॉन, के सेल में 2 इलेक्ट्रॉन, एल सेल में 5 इलेक्ट्रॉन। एल सेल में 5 इलेक्ट्रॉन, के सेल और एल सेल, के सेल और एल सेल में 5 इलेक्ट्रॉन। तो इसका वैलेंसी कितना हो जाएगा, तो इसमें एन का वैल्यू ग्रेटर देन वैलेंसी हो जाएगा 8 - 5 = 3। तो नाइट्रोजन का वैलेंसी 3, नाइट्रोजन का वैलेंसी 3। तो अब कैलकुलेट करते हैं ऑक्सीजन के लिए। ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर 8, तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन 2 और 6। तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन 6, वैलेंसी इसका हो जाएगा 8 - 6, इसका वैलेंसी कितना हो जाएगा 8 - 6, तो इसका वैलेंसी कितना हो जाएगा 2। तो इसको रिप्रेजेंट करते हैं, इसको रिप्रेजेंट करते हैं, तो इसको रिप्रेजेंट करते हैं तो 2 इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन, के सेल में 2 इलेक्ट्रॉन और एल सेल में 6 इलेक्ट्रॉन। तो एल सेल हो गया, एल सेल में 6 इलेक्ट्रॉन। इनका देख लेते हैं। फ्लोरीन का एटॉमिक नंबर 9 और 2 और 7 इसका होगा इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन। तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन 7, इसका वैलेंसी हो जाएगा 1, इसका वैलेंसी 1, और इसको रिप्रेजेंट करते हैं तो के सेल में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, के सेल में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 2 और एल में 7। इसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 7, तो इसका वैलेंसी 1। उसके बाद नियोन का एटॉमिक नंबर 10, नियोन का एटॉमिक नंबर 10, तो इसका कन्फिगरेशन होगा 2 8। तो यहाँ पे के सेल में 8 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, तो इसका ऑक्टेट कंप्लीट है। तो जब ऑक्टेट कंप्लीट है तो इसका ऑक्टेट कंप्लीट है तो इसका वैलेंसी 0 होगा। तो 8 - 8 = 0, इसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना होगा 0। और नोबेल गैस का जो वैलेंसी होता है वो 0 होता है। वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना हो जाएगा इसका, वैलेंस इलेक्ट्रॉन 8। और अगर इसका रिप्रेजेंटेशन करें के सेल में 2 इलेक्ट्रॉन और एल सेल में 8 इलेक्ट्रॉन, के सेल में 2 इलेक्ट्रॉन और एल सेल में 8 इलेक्ट्रॉन। उसके बाद सोडियम का एटॉमिक नंबर 11 और इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन 2 8 1। के सेल, एल सेल, एम सेल, एम सेल में इलेक्ट्रॉन कितना हो जाएगा 1। तो इसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना होगा 1, इसका वैलेंसी कितना होगा 1, तो वैलेंसी कितना होगा इसका 1। तो के एल इसमें है और 8 इलेक्ट्रॉन, एल सेल में, के सेल में 2 इलेक्ट्रॉन, एल सेल में 8 इलेक्ट्रॉन और 1 इलेक्ट्रॉन है एम सेल में। एम सेल में 1 का 1 और इसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना हो जाएगा 1 और इसका वैलेंसी कितना होगा 1। उसके बाद मैग्नीशियम का 282, तो इसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन 2, इसका वैलेंसी भी 2, क्योंकि ये नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन 4 से कम है, नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन 4 से कम है। रिप्रेजेंटेशन होगा एल्युमिनियम का 13 होता है एटॉमिक नंबर, इसका 283। तो 283, तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन इसमें कितना हो जाएगा 3,
इसका वैलेंसी भी कितना होगा, 3। इसको अगर लिखें तो इसमें एक और इसका के में 2 इलेक्ट्रॉन, तो के एल में के में 2 इलेक्ट्रॉन, एल में 8 इलेक्ट्रॉन और 3 इलेक्ट्रॉन एम सेल में। एम सेल में कितना इलेक्ट्रॉन, एम सेल में 3 इलेक्ट्रॉन। उसके बाद सिलिकॉन का लिखें। तो सिलिकॉन का एटॉमिक नंबर 14 होता है, इसका एटॉमिक नंबर 14 और इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन 284। तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन 4 और इसका वैलेंसी भी 4, क्योंकि 4 के इक्वल वैलेंस इलेक्ट्रॉन 4 है तो इसका वैलेंसी 4 होगा, इसका वैलेंसी 4 होगा। और इसको रिप्रेजेंट करते हैं तो के सेल में 2 इलेक्ट्रॉन, एल सेल में 8 इलेक्ट्रॉन, एल सेल में 8 इलेक्ट्रॉन, के सेल, एल सेल और एम सेल में 4 इलेक्ट्रॉन, एम सेल में 4 इलेक्ट्रॉन, एम सेल में 4 इलेक्ट्रॉन, एम सेल में 4 इलेक्ट्रॉन। उसके बाद फॉस्फोरस एटॉमिक नंबर 15, इसका 285, इसमें वैलेंस इलेक्ट्रॉन 5, इसका वैलेंसी 3, वैलेंसी 3, वैलेंसी 3, के में 2 इलेक्ट्रॉन, एल में 8 इलेक्ट्रॉन, एम में 5 इलेक्ट्रॉन, एम हो गया, ये एल हो गया, ये के हो गया। तो के में 2 इलेक्ट्रॉन, एल में 8 इलेक्ट्रॉन और एम में 5 इलेक्ट्रॉन। और सल्फर का एटॉमिक नंबर 6, 286, वैलेंस इलेक्ट्रॉन 6 और वैलेंसी 2। के सेल में 2 इलेक्ट्रॉन, एल सेल में 8 इलेक्ट्रॉन, एल सेल में 8 इलेक्ट्रॉन और एम सेल में इलेक्ट्रॉन 6। तो ये इसका रिप्रेजेंटेशन हो गया। उसके बाद क्लोरीन का एटॉमिक नंबर 17, 287, 287। तो इसमें इसका जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन 7, इसका वैलेंसी हो जाएगा 1, वैलेंसी 1। तो दो इलेक्ट्रॉन के सेल में, एल में 8 इलेक्ट्रॉन, और एम में जो है एम सेल में 7 इलेक्ट्रॉन, एम सेल में 7 इलेक्ट्रॉन। उसके बाद आर्गन एटॉमिक नंबर 18, 288,
तो इसका ऑक्टेट कंप्लीट है, तो इसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन 8 होगा, लेकिन इसका वैलेंसी 0 होगा। 8 माइनस 8 इक्वल टू 0, तो इसका वैलेंसी कितना होगा? 0। और सेल में 2 इलेक्ट्रॉन, एल सेल में 8 इलेक्ट्रॉन, और एम सेल में भी 8 इलेक्ट्रॉन। के सेल, एल सेल, एम सेल, तो एम सेल में भी 8 इलेक्ट्रॉन। पोटासियम का लिखते हैं एटॉमिक नंबर 19 और 2881, 28 वैलेंस इलेक्ट्रॉन 1, वैलेंसी 1। और इसको अगर रिप्रेजेंट करें, 2 इलेक्ट्रॉन के सेल में, एल सेल में 8 इलेक्ट्रॉन, एम सेल में 8 इलेक्ट्रॉन, के सेल, एल सेल, एम सेल, और एन सेल में 1 इलेक्ट्रॉन, एन सेल में 1 इलेक्ट्रॉन, एन सेल में 1 इलेक्ट्रॉन। उसके बाद कैल्शियम का लिखें तो एटॉमिक नंबर 20, तो 2882, तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना हो जाएगा? 2। इसका वैलेंसी कितना होगा? वैलेंसी इसका 2 होगा। 1, के सेल में 2 इलेक्ट्रॉन, एल सेल में 8 इलेक्ट्रॉन, और एन सेल में 2 इलेक्ट्रॉन। तो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स, तो नोबल गैस के लिए वैलेंसी क्या होगा? वैलेंसी इक्वल टू 0। नोबल गैस के लिए वैलेंसी क्या होगा? 0 होगा। और अगर इफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन लेस देन 4, इफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन लेस देन 4, तो वैलेंसी क्या होगा? वैलेंसी इक्वल टू वैलेंस इलेक्ट्रॉन, तो वैलेंसी वैलेंस इलेक्ट्रॉन के बराबर होगा। थर्ड पॉइंट जो है, इफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन n greater than 4, then valency equal to 8 minus वैलेंस इलेक्ट्रॉन। तो वैलेंसी हम कैलकुलेट कर सकते हैं ट्रांजिशन मेटल का वैलेंसी जो होता है, वैलेंसी वेरिएबल होता है, और डाउन द ग्रुप अगर जाएंगे, डाउन द ग्रुप जाएंगे, इन अ ग्रुप वैलेंस इलेक्ट्रॉन रिमेन सेम। तो ग्रुप में वैलेंस इलेक्ट्रॉन सेम होगा।